दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है करीब 90 से 100 दिन की, तो ये होती है गबोट की अवस्था। अर्थात बालियां निकलने से पहले बालियां बननी तो शुरू हो जाती हैं लेकिन निकलती नहीं हैं। और ये जो एक ऐसी अवस्था है, यदि इस पर हम एक स्प्रे कर दें तो उस स्प्रे करने से जो हमारी गेहूं की जो उपज है लगभग 25% से ज़्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा कौन सा स्प्रे किया जाए जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उससे हमें बम्पर उत्पादन मिले। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है 90 से 100 दिन की, तो वो जो अवस्था होती है वो होती है गबोट की अवस्था। अर्थात हमारी बालियां निकलनी नहीं होती हैं लेकिन बालियां बननी शुरू हो जाती हैं। और उस समय जो जो झंडा पत्ती होती है, जो पत्ती होती है, ये ऊपर सबसे ऊपर पत्ती चमकती दिखाई देती है, खड़ी दिखाई देती है, उस समय उसमें होती है। और इस समय यदि हम इसे स्प्रे करें तो हम झंडा पत्ती से ज़्यादा उत्पादन अपनी फसल के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये जो झंडा पत्ती है यदि इसको पूरा पोषण मिल जाए तो ये हमारी पैदावार को बहुत बढ़ा देती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें स्प्रे करना चाहिए जो 0050, अर्थात जो NPK 0050 होती है, जिसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 0 के साथ साथ 50% इसमें होता है इसमें पोटेशियम। अर्थात इसमें जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल नहीं होती है, फास्फोरस है वो बिल्कुल नहीं होती है, इसमें होती है केवल पोटास। और पोटास की पूर्ति से हमें जो उत्पादन है गेहूं का वो ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, इसके साथ हमें प्रयोग करना चाहिए जो एक आता है बोरोन। तो बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो काम किस प्रकार करता है, पैदावार को किस प्रकार बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसमें जो होता है हमारी जो पोटेशियम होता है 50%, ये हमारी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है ये मुख्य रूप से ये काफ़ी ये पोषक तत्व होता है जो हमारी पैदावार बढ़ाता है। और ये जो सबसे बड़ा जो काम होता है इसका होता है दानों के भराव में। और दोस्तों, ये पौधे को मजबूत करता है, और जो पौधे में विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस आ जाते हैं, जो तनाव आ जाता है, उसे भी दूर करता है। चाहे पानी का कमी का तनाव हो या किसी प्रकार के मौसम का तनाव हो, उससे जो हमारे पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हमारा पौधा इस तनाव को झेल जाता है और वो कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देता है। तो दोस्तों, ये जो पोटास होती है ये सबसे बड़ा जो कार्य करती है वो करती है हमारे पौधे में ट्रांसपोर्ट का कार्य। अर्थात जो भोजन पत्तियों में बनता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन को दानों तक, बालियों तक पहुंचाने में इसका पोटास का पूरा महत्व होता है। क्योंकि दोस्तों, यदि पत्तियों में भोजन बनता रहे और वहीं पर पड़ा रहे, ये बालियों तक नहीं जाए, दानों तक नहीं जाए, तो हमारी जो पैदावार है हमें पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये भोजन है ये पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया हुआ, ये जाना चाहिए बालियों में और दानों में, तभी हमारे दाने बनेंगे मोटे मोटे और चमकदार और उनकी लंबाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर जो पैदावार मिलेगी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात रही पोटेशियम की, अर्थात पोटास की। अब बात करते हैं जो बोरॉन होता है। तो बोरॉन के जो हम प्रयोग करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो निषेचन क्रिया में। जब हम इसका प्रयोग करते हैं, बालियाँ होती हैं, तो बालियों में जो निषेचन क्रिया होती है, जब पुष्पन की अवस्था होती है उसके बाद निषेचन की क्रिया शुरू होती है, और ये पूरी निषेचन क्रिया तेज होती है तो उससे ही दाने ज़्यादा बनते हैं। यदि निषेचन क्रिया कम रहे तो उसमें दाने पूरे नहीं बनते हैं। नीचे जो बाली होती है, नीचे के हिस्से में वहाँ दाने नहीं बन पाते हैं, ऊपर के हिस्से में नहीं बनते, बीच में थोड़े बहुत दाने बनते हैं, तो उससे जो उत्पादन हमें कम मिलता है। यदि हम बोरोन का प्रयोग करें तो निषेचन क्रिया तेज होगी और पूरे जो दाने हैं वो निश्चित होकर पूरे दाने बनेंगे, जो उससे जो बाली होगी नीचे से ऊपर तक एकदम ठोस बाली होंगी, पूरी बाली में जो दाने भरे होंगे, और जिसका परिणाम होगा ज़्यादा उत्पादन। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करने से जो पोटास होती है उससे आप जानते हैं दाने चमकदार बनते हैं, मोटे बनते हैं, तो उससे पैदावार बढ़ती है। इसी प्रकार ये जो बोरोन है ये भी निषेचन क्रिया को तेज करके हमारी पैदावार बढ़ाता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी जो मात्रा हमें कितनी लेनी है। तो दोस्तों जो NPK 0050 है, इसकी मात्रा लेनी है हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 150 ग्राम लेना है बोरोन। इसको 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक सार स्प्रे करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ये जो स्प्रे है ये गबोट की अवस्था में हो तो इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। जब ये एक सार स्प्रे करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, और हमारे जो दाने हैं वो मोटे मोटे बनेंगे, चमकदार बनेंगे, और जो बालियाँ हैं पूरी भरी हुई आएंगी, और जिसका परिणाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।